हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। राइट, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, देन हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, देन इसका कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो काउंटिंग सॉर्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि सपोज़ कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स एलिमेंट की आपको पोजीशन फाइंड करना है कि इस एक्स एलिमेंट की पोजीशन सॉर्टेड अरे में कितनी होगी। तो हम x से लेस देन जितने भी नंबर हैं उनको काउंट करेंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड काउंटिंग सॉर्ट। तो सपोज एलिमेंट x की पोजीशन आपको फाइंड करनी है सॉर्टेड अरे में, और आपको पता है कि x से लेस देन जो नंबर हैं वो 15 नंबर हैं, 15 नंबर हैं। तो x की पोजीशन सॉर्टेड अरे में कहाँ होगी? ऑब्वियसली इट इज़ इन 16 पोजीशन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। ऑलराइट, तो इसको आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम इस एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, देन हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वो एरे दिया गया है अनसॉर्टेड एरे, दिस इज़ अनसॉर्टेड एरे, और इस अनसॉर्टेड एरे को आपको सॉर्ट करना है। राइट, तो इसको सॉर्ट करने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा एरे की रिक्वायरमेंट होगी, एक सी एरे और एक बी एरे। राइट, दिस इज सी एरे एंड बी एरे, 2 एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी एरे की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये क्या है, ये इन प्लेस सॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्स्ट्रा मेमोरी है। बी एरे का साइज़ क्या है? ऑर्डर ऑफ एन ही है। सो इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। सो ऑलरेडी हमने ये लिख रखा है कि काउंटिंग सॉर्ट क्या है, काउंटिंग सॉर्ट इज ए नॉट इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम, काउंटिंग सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम। बट माय डियर, काउंटिंग सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम। इसी एग्जांपल में आप देख लेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल है, द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट चेंज नहीं होगा, द ऑर्डर सेम ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग बिफोर सॉर्टिंग, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट। सो इट इज़ नॉट इन प्लेस बट स्टेबल सॉर्ट, एंड इट इज़ नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हम यहाँ पे एलिमेंट को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि सारी कीज़ सॉर्ट हो जाएं। सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ एन प्लस के। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन, तो इसको हम लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। राइट, ओके, तो ये कुछ इसके बारे में पॉइंट्स है। अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, हमने क्या किया, ये अनसॉर्टेड एरे दिया गया, ए 2 एरे लिए सी और बी। तो इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या है काउंटिंग सॉर्ट के लिए? काउंटिंग सॉर्ट की रिक्वायरमेंट कि आपको एक तो इनपुट एरे आपके पास गिवन होना चाहिए। इनपुट एरे का साइज़ क्या होगा? ए 1 से लेके जितने एलिमेंट्स हैं। राइट, and required to other array required to other arrays। वो एरे क्या होगा? सी एरे का साइज़ क्या होगा? 1 to k। और एक बी एरे जिसमें सॉर्टेड आउटपुट रखा जाएगा, इसका साइज़ क्या होगा? 1 to n। वेयर k, व्हाट इज़ k? k क्या है यहाँ पे? k इज़ द हाईएस्ट नंबर इन एरे ए, where k is highest number in array A। ओके, तो ए एरे में जो हाईएस्ट नंबर है वो दैट इज़ क्या है? k। तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी एरे की रिक्वायरमेंट हो रही, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ये आपका एरे लिखा है हमने सी एरे का क्या यूज़ है एंड बी एरे का क्या यूज़ है, इसको देखिएगा। सी एरे में सी फॉर काउंट, सी में हम काउंट करते हैं कि कोई एलिमेंट्स कितने बार रिपीट हुआ है। राइट, बट सी का साइज़ क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन के वैल्यू। सो के क्या था? के इज़ द हाईएस्ट नंबर इन एरे ए। तो आप देखिए इसमें के हाईएस्ट नंबर क्या है? हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है? 6। तो हाईएस्ट नंबर इस एरे में, अनसॉर्टेड एरे में, इट इज़ 6 इज़ अ हाईएस्ट नंबर। तो आप सी एरे का साइज़ क्या होगा? क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 है तो सारे नंबर क्या होंगे? 6 से लेस देन ही होंगे। तो सी का साइज़ क्या है? 1 to 6। ओके, तो सी का साइज, ये मॉडिफाइड सी है। इसके बाद ये हम बनाएंगे, ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो सी एरे में हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट कितने बार आया है इसको रिपीट कर लेते हैं, और हाईएस्ट नंबर 6 है तो सारे नंबर 6 से छोटे ही होंगे। ओके, तो देखिएगा सी एरे में हमने काउंट किया 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 1 और 2। तो ये जो 1 आप देखेंगे, ये 1 ये इंडेक्स पे देखेंगे, इस एरे में कितने बार रिपीट हुआ है वो एलिमेंट आप चेक करेंगे। तो 1 आया 2 टाइम्स, 1 और 2, तो 1 2 टाइम्स। नाउ 2 इस अनसॉर्टेड एरे में कितने बार रिपीट हुआ है? 2 नहीं आया है, 2 क्या है? 0। फिर 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 अगेन 2 टाइम्स, 1 और 2। राइट, नाउ 4 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 एंड 3, सो 4 3 टाइम्स। एंड 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 5 0 टाइम्स। 6 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 टाइम्स।
ओके, तो हमने ये काउंट कर लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग सॉर्ट। अब इसमें हमने ये निकाला, सी एरे को अपडेट किया है। ये अपडेटेड जो सी एरे है वो क्या इंडिकेट करेगा, देखिए 1 और 1 से लेस देन कितने नंबर हैं इसमें, ये 1 और 1 से लेस देन कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर हैं, राइट। एंड 2 और 2 से लेस देन, 2 और 2, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 और 2 भी इंक्लूडेड है इसमें। 2 और 2 से लेस देन कितने नंबर हैं, तो 2 ये है और 2 से लेस देन नंबर ये है, तो 2 और 2 से लेस देन नंबर कितने होंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, इट इज़ 2, राइट। सिमिलरली 3 और 3 से लेस देन नंबर कितने हैं, 3 और 3 से 3 इंडेक्स ये है, तो ये सारे 3 और 3 से लेस देन नंबर ये कितने हो जाएंगे, इट इज़ 4। नाउ 4 और 4 से लेस देन कितने नंबर होंगे, 4 और 4 से लेस देन पीछे लिखे हैं, 4 ये 3, तो इन सभी का सम 4 और 4 से लेस देन इट इज़ 7। नाउ 5 और 5 से लेस देन नंबर कितने हैं, 5 और 5 से लेस देन नंबर इट इज़ अगेन 7। एंड 6 और 6 से लेस देन नंबर क्या है, 6 और 6 से लेस देन नंबर इट इज़ 8। तो इस तरह से हमने सी एरे को मॉडिफाई कर लिया। अब हो गया आपका काम, अब तो वेरी सिंपल है, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब आपको रिवर्स लूप चलाना है, ये वाला, इस एलिमेंट को चेक करना है, फोर्थ को, इस फोर्थ को यहाँ से लास्ट इंडेक्स से आपको 1 तक जाना है रिवर्स लूप। फोर्थ को आपको कहाँ चेक करना है, इस सी एरे में, ये एलिमेंट अगर फोर्थ है तो आपको सी में फोर्थ इंडेक्स पे जाना है। इफ़ इट इज़ फोर्थ एलिमेंट देन फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 7, यानी 4 और 4 से 7 कितने एलिमेंट हैं, 7। तो 4 कहाँ पे होगा, यही कॉन्सेप्ट है काउंटिंग सॉर्ट का, 4 और 4 से एलिमेंट लेस देन कितने हैं, 7। तो 4 का इंडेक्स क्या होगा, 7, 4 यहाँ पे आ गया। एक 4 आने के बाद अब 4 और 4 से कितने एलिमेंट्स बचे, अब 4 और 4 से 7 - 1 इट इज़ 6। अपडेट कर दिया मैंने इसको, ओके। नाउ फिर 1 को मैंने चूज किया, इस 1 को देखा, 1 और 1 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये जो 1 है, इस 1 को आपको कहाँ जाना है, 1 को देखना है सी में एज ए इंडेक्स। तो 1 और 1 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 1 किस पोजीशन पे होगा, इट इज़ इन 2 पोजीशन पे। और एक 1 आने के बाद अब 1 और 1 से लेस देन कितने एलिमेंट्स होंगे, एक कम हो जाएगा अपडेट होके, अपडेट कर दिया 1। फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट 4 को चेक किया, 4 और 4 से लेस देन कितने एलिमेंट्स होंगे, इस 4 को आपको सी एरे में चेक करना है। सी एरे में कहाँ आना है, फोर्थ इंडेक्स में। 4 और 4 से लेस देन 6 एलिमेंट हैं, तो ये फोर्थ कहाँ पे होगा, इस जगह पे। आप इसको अपडेट कर देंगे, 4 और 4 से लेस देन आप कितने एलिमेंट होंगे, 5, ओके। नाउ 3 को देखा, 3 को आपको ये 3 एलिमेंट्स लिया, 3 को 3 इंडेक्स पे जाके सी एरे में चेक किया, 3 और 3 से लेस देन एलिमेंट कितने हैं, 4, तो 3 कहाँ होगा, 3 होगा इस पोजीशन पे। अब 3 और 3 से लेस देन कितने एलिमेंट्स होंगे, एक कम हो जाएगा, इंडेक्स इस 3। नाउ 1 को चेक किया, 1 और 1 से लेस देन एलिमेंट्स कितने हैं, 1 को इसमें देखा सी एरे में, 1 और 1 से लेस देन 1 एलिमेंट है, ये 1 कहाँ होगा, और ये अपडेट हो जाएगा 1 पोजीशन के बाद, ये इट इज़ 0। नाउ इस फोर्थ को फिर से चेक किया, ये जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट को अब कहाँ, फिर से फोर्थ इंडेक्स पे। 4 और 4 से लेस देन एलिमेंट कितने हैं, 5, तो 4 कहाँ होगा, 5 इंडेक्स पे, और ये अब अपडेट हो जाएगा, इट इज़ 4। नाउ फिर 6 को चेक किया, इस 6 और 6 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं, ये 6 को कहाँ देखना है आपको, सी एरे में 6 इंडेक्स पे, 8। तो 6 की पोजीशन क्या होगी, 6 की पोजीशन ये होगी। अब 6 और 6 से लेस देन कितने हैं, इट इज़ 7, राइट। फिर 3 को देखा, 3 और 3 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं, इसको 3 को इंडेक्स पे जाके चेक करिए, 3 इंडेक्स पर, इट इज़ 3, तो 3 कहाँ होगा, इस पोजीशन पे। अब 3 और 3 से लेस देन ये आपका अपडेट हो गया 2। ये देखिए आप 1 तक आ गए, कंप्लीट, ये एरे आपका सॉर्ट हो गया। क्या हमने कोई कंपैरिजन किया किन्हीं एलिमेंट्स के बीच में, नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं किया। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और ये सारे सॉर्ट हो गए। और ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर पहले था रिपीटेड एलिमेंट, वही इसमें भी मेंटेन है, तो ये स्टेबल सॉर्ट भी है, राइट। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। बट माय डियर, काउंटिंग सॉर्ट का एक लिमिटेशन है। काउंटिंग सॉर्ट का लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ अप्लाई ओनली फॉर इंटीजर्स एलिमेंट, राइट। काउंटिंग सॉर्ट का क्या लिमिटेशन है, इसका एक लिमिटेशन ये है कि इंटीजर्स पे ही ये अप्लाई हो सकता है, ये केवल इंटीजर्स पे अप्लाई होगा, राइट। और इंटीजर्स पे अप्लाई होके इंटीजर्स की जो रेंज होगी वो कैसी होनी चाहिए, जो के की रेंज क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स की रेंज 1 और के बीच में होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स आप ले रहे हैं वो 1 और के बीच में। व्हाट इज़ के, के इज़ द हाईएस्ट नंबर इन दिस अरे। यहाँ एक बात और देखिएगा, एक और लिमिटेशन है। आप समझिए कि टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 8। अब आप देखिए, मान लीजिए इसमें कोई एक एलिमेंट ये होता 2400, टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू 8। बट अगर एक एलिमेंट इसमें के होता 2400,
राइट। तो सी एरे का साइज़ आपको कितना रखना पड़ता है उस केस में, सी एरे का साइज़ आपको इतना 2400, जबकि एलिमेंट टोटल कितने हैं 8 एलिमेंट्स, तो आपकी बहुत सारी मेमोरी वेस्टेज हो जाएगा उस केस में। ओके, क्योंकि सी अरे को बनाने के लिए सी का साइज़ क्या होता है जो के है, और सपोज टोटल 8 एलिमेंट और एक एलिमेंट उसका साइज़ क्या है 2400, तो सी अरे का साइज़ कितना रखना पड़ेगा 2400, तो जबकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट इज़ 8 एलिमेंट। ओके, तो इसमें काफ़ी सारी मेमोरी आपकी वेस्टेज हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन है कि के को आप तभी जो के है वो के नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन होना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट नंबर जितने भी टोटल नंबर हैं उसके आसपास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अभी शायद आई थिंक 4 था, तो देखिए इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है के इज़ नियर अबाउट इक्वलेंस टू 8। हाईएस्ट नंबर के कितना है 6 और एन कितना है 8, तो दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल हैं, दोनों आसपास की वैल्यू है, राइट। तो ये लिमिटेशन है कि ये इंटीजर्स पे अप्लाई होगा, और जो इंटीजर्स हैं वो रेंज में होना चाहिए 1 to k, और k की जो वैल्यू है इट इज़ असिम्प्टोटिकली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन के आसपास ही होना चाहिए। तो ये इसका लिमिटेशन है। ऑलराइट, अब हम काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं कि काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम किस तरह से लिखा जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ओके, सो देखिएगा हमें इसका एल्गो लिखना है। तो एल्गो काउंटिंग सॉर्ट में हमें ज़रूरत क्या है, एक ए एरे की जो अनसॉर्टेड अरे, बी में हम सॉर्टेड अरे आउटपुट के उसका हाईएस्ट नंबर। ओके फाइन, फिर हमने फॉर लूप चलाया एक सी एरे को जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी 1 to k, सी एरे का साइज़ क्या था 1 to k, दिस इज़ 1 to k, और इनिशियली हम इसमें क्या 0 0 असाइन कर देते हैं, सी ऑफ आई में 0 असाइन कर दिया, क्योंकि सी आई में 0 0 असाइन कर दिया। फाइन, ओके, फिर नंबर स्टेप थर्ड, फिर एक लूप चलाया फॉर जे इक्वल्स टू 1 to लेंथ ऑफ अरे ए। ये लूप किस लिए चला रहे हैं, हम काउंट करने के लिए कि टोटल कितने एलिमेंट, कोई एलिमेंट कितने बार रिपीट हुआ है। तो ये आपने ऑलरेडी ये एल्गो प्रोग्राम लिखा होगा। तो सी ए जे इक्वल्स टू सी ए जे प्लस 1, हमने क्या किया कि कोई एलिमेंट्स कितने बार रिपीट हुआ है ये काउंट कर लिया। सो अब जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 0 इसलिए रहा कि इसका मतलब क्या है, सी ए जे बराबर सी ए जे प्लस 1, पहले से 0 इसलिए रखा है, 0 ए जे एडिटिव आइडेंटिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम इसे काउंट कर लेते हैं। जब आप काउंट करेंगे तो ये एरे अपडेट हो जाएगा। ये एरे क्या हो जाएगा कि 1 कितने टाइम्स आया है, 1 इसमें 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 और 2। नाउ 2 0 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 1 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 1 2 3 1 2 3 एंड 5 0 और 6 1 टाइम्स। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम सी एरे को अपडेट करते हैं। सी एरे में क्या हम देखते हैं कि 1 और 1 से लेस देन कितने एलिमेंट है, 2 और 2 से लेस देन कितने एलिमेंट है, 3 और 3 से लेस देन, 4 और 4 से लेस देन, 5 और 5 से लेस देन, 6 और 6 से लेस देन। ये हम क्यों कर रहे हैं, उसका इंडेक्स निकालने के लिए कि एलिमेंट्स किस इंडेक्स पे होगा। तो इसके लिए फिर से हम स्टेप लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला 1 और 1 से लेस देन तो यही रहेगा, तो हम 2 से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर लूप हमने लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू 2 to k, 2 to k, यहाँ से स्टार्ट करके अप टू k 6 तक हमें क्या लिखना है, सी आई इक्वल्स टू सी आई प्लस सी ऑफ आई माइनस 1। ये देखिए हमको क्या निकालना था, 2 से स्टार्ट करना था, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया। 2 और 2 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं, 2 और 2 से इन दोनों का सम, ये सी आई और सी आई माइनस 1, तो इट इज़ 2। फिर 3 और 3 से लेस देन ये कितने एलिमेंट्स होंगे, वो इनका सम, तो ये निकल के आ गया, इनका सम कितना आ गया, इट इज़ 4। हमने चेक किया, अब 4 और 4 से लेस देन एलिमेंट कितने होंगे, इनका सम इट इज़ 7। 5 और 5 से लेस देन एलिमेंट्स कितने होंगे, नाउ 7, और 6 और 6 से लेस देन एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। ओके, तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर लेंगे। ओके फाइन, नाउ 7th, अब हमें एक रिवर्स लूप चलाना है। इसके लिए जब रिवर्स लूप आप चलाएंगे तो लेंथ उल्टा लूप फॉर जे इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे ए
डाउन टू 1। ओके, हमें क्या करना है, जे में आया लेंथ ऑफ एरे ए, लेंथ कितना है इसका 8, लेंथ 8 है, तो 8 पे जो एलिमेंट्स है 8 पे उसको बी एरे में कॉपी करना है, राइट। तो 8 पे एलिमेंट्स क्या है, 8 पे एलिमेंट क्या है, ए ऑफ जे, 8 पे एलिमेंट क्या है, ए ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है अभी 8, दैट इज़ 4। इसको कहाँ कॉपी करना है, बी में, लेकिन बी से पहले आपको क्या करना है, इसको सी एरे में आपको चेक करना है। ओके, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू 8 थी, तो सी ए जे क्या है, यहाँ मैं चेक करके बताता हूँ, सी ए जे कितना है 4, दिस इम्प्लाइज सी ए 8, राइट। तो ए 8, देखिए सी ये सी ए जे की वैल्यू क्या थी 4 थी डायरेक्ट, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट 4 ही लिख सकते हैं, ये क्या है वैल्यू 4, तो सी 4, इस 4 को हम कहाँ देखते हैं, सी में 4th इंडेक्स पे, ये जो 4th है वो सी में हम कहाँ चेक करते हैं, इसके 4th इंडेक्स पे जाके, तो सी के 4th इंडेक्स पे क्या रिजल्ट आएगा, सी 4 पे क्या वैल्यू है, इट इज़ 7, तो बी 7 इंडेक्स पे जाके क्या आ जाएगा 4, तो बी 7 ये है, यहाँ 4 आ गया। ओके, अब हम क्या करते थे, सी एरे को अपडेट करते हैं, इस एरे को मैं अपडेट करता हूँ, तो ये एरे अपडेट होके क्या हो जाएगा, सी ऑफ ए जे, दिस वन सी ऑफ ए जे, दिस implies सी ऑफ ए जे -1। ओके, तो इस तरह से ये अपडेट हो जाएगा, तो ये आ गया सी ऑफ ए जे मतलब ये सी ए जे -1 हो जाएगा, तो ये 4 अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6, फाइन। अब इसके बाद फिर से इस लूप में आप ऊपर चलेंगे, अगेन ये लूप के अंदर लिखा है, फिर ये लूप फॉर लूप फिर चलेगा, अब जे की वैल्यू डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 7, तो 7 पे क्या एलिमेंट है 1, इस 1 को कहाँ चेक करेगा, 1 को ये चेक करेगा इसमें, इस पोजीशन पे सी में, और 1 पे 1 और 1 से लेस देन कितने एलिमेंट 2, 1 कहाँ आ जाएगा 1 इस पे आ गया। ओके, 1 आ गया 2 पोजीशन पे, अब सी एरे ये अपडेट होगा, इससे लेस देन कितने एलिमेंट हैं, एक काम हो जाएगा 1, फिर ऊपर आप लूप में जाएंगे, फिर एक काम, ये 4 है, 4th को फिर चेक किया, 4th इंडेक्स है, 4 किस पे है 6 पे है, अब 4 और 4 से लेस देन कितने एलिमेंट हो जाएंगे 5, फिर उसने 3 को चेक किया, 3 को आप जे की वैल्यू 5 हो गई, तो जे 5 पे क्या है 3 को यहाँ चेक किया कि 3 इज़ 4th इंडेक्स पे, अब 3 और 3 से लेस देन कितने एलिमेंट्स हैं 3, नाउ 1 को 1 पे चेक किया, 1 और 1 से लेस देन एलिमेंट 1, तो 1 यहाँ आ गया, इट इज़ 0, फिर 4th को चेक किया कि 4 और 4 से कितने लेस देन एलिमेंट हैं, ए 5, तो 4 आ गया इस पे, और इससे अब लेस देन कितने हो गए, ये अपडेट कर दिया 4, नाउ 6 को चेक किया, 6 और 6 से लेस देन एलिमेंट्स कितने हैं, 6 को सी एरे में 6 इंडेक्स पे चेक किया, 8th पर है, तो 6 यहाँ गया, अब इससे लेस देन कितने हैं 7, तो 6 की पोजीशन आपको 8th पे मिल गई, फिर इसे अपडेट कर दिया। नाउ 3 को चेक किया, 3 और 3 से लेस देन, अब सी एरे में 3 इंडेक्स पे जाके कितना है 3, तो इट इज़ 3, और इसको अपडेट कर दिया, ए कितना हो गया आपका 2, आप 1 तक आ गए, जे की वैल्यू डाउन 1, आप इससे क्विट कर जाएंगे, जब आप इससे क्विट कर जाएंगे इस लूप से, तो ये आपको आउटपुट अरे आपको मिल गया, ये क्या है सॉर्टेड अरे। तो ये काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम है, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये सॉर्ट हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाया, कोई कंपैरिजन नहीं किया एलिमेंट्स के बीच में, और ये सॉर्ट हो गया। नाउ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए किस तरह से निकालेंगे हम, कि फर्स्ट वाला जो फॉर लूप लगा है, ये कितने टाइम चल रहा है आपको निकालना है, सारे पैरेलल, ये नेस्टेड नहीं है कोई लूप, ये सारे कैसे हैं पैरेलल लूप हैं। सो ये फॉर लूप कितने टाइम चल रहा है, अगर देखें ऑर्डर ऑफ k टाइम्स, राइट। ये कितने टाइम चल रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। ये फॉर लूप कितने टाइम चल रहा है, ऑर्डर ऑफ नियर अबाउट k-1, इट इज़ ए k टाइम्स ही है, और ये कितने टाइम चल रहा है, ये भी आपका n टाइम्स। ओके, तो इसको अगर आप सम करेंगे, तो अब अगर आप सम करते हैं, सम इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 2 × n + k, 2 कांस्टेंट है, सो इट इज़ n + k। ओके, तो इसका सम किया ये,
तो आपको पता चल गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n+k, तीनों केस में, ये बेस्ट केस भी है, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट काउंटिंग सॉर्ट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडिक्स सॉर्ट एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट के। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।